नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? डाइपोल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, एक ऐसा पोल जिसमें दो तरफ मतलब दो ऐसे पोल्स, जैसे ये आप नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि दो चार्जेस जो कि इक्वल रहेंगे लेकिन अपोजिट होंगे और ठीक है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ठीक है, उसी के जैसा है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वैसा ही ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि 2a उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a, तो 2a डिस्टेंस से उन लोग सेपरेटेड है। और इसका जो सेंटर है, इसका जो मिड पॉइंट है, 2a का मिड पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे मतलब डिफर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे मतलब कि वो होता है, वेरी करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अनुसार। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई एक पॉइंट है, इसके एक्सिस पर है, इसका एक्सिस क्या है, ये है इसका एक्सिस, ठीक है, इसका जो एक्सिस है इधर या फिर इधर, किधर भी साइड है ना, या तो मतलब इसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक, और इसका ये सेंटर है O, ठीक, और एक पॉइंट है P जो कि इस सेंटर से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, having plus q and minus q charges at its poles and O is the center of this dipole and there is a point P which is at R distance from the center. ठीक है, and the distance between these two poles is 2a। ये सब अपने से लिख लेना। ठीक है, ये 2a हो गया, तो 2a जब ये है तो ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, a होगा ना, है, ठीक, और ये भी डिस्टेंस a होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग जैसे इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो AP है वो क्या होगा, R माइनस a होगा कि नहीं, और जो हमारा जो BP है वो क्या होगा, R प्लस a हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, जो BP है वो क्या हो जाएगा, R प्लस है, और जो AP है वो क्या हो जाएगा, R माइनस है कि नहीं। बात समझ में आया। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब यहां पर जो है दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है कि नहीं। तो जो अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि मल्टीपल चार्जेस के कारण जो है, मल्टीपल चार्जेस जो रहते हैं तो उनके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का अलजेब्राइक सम होता है ना। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, अलजेब्राइक सम। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। अरे कुछ करना थोड़ी है, इन दोनों का भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन में ये R स्क्वायर, जानते हैं ना। तो इसी फॉर्मूला को लगा करके आप लोग क्या करेंगे, आप क्या बोलते हैं कि A पॉइंट पे जो Q है उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और B पॉइंट पे जो माइनस Q है उसके कारण निकाल लीजिए। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q के कारण,
और निकाल करके फिर दोनों को सम कर दीजिए, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट पी। तो टोटल इलेक्ट्रिक एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, इसके कारण इसको हम लोग मान लेते हैं ई ए और ये प्लस ई बी, यानी कि ई पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ई ए के कारण ई ए पी और ई बी पी, है कि नहीं। तो ई ए पी और ई बी पी मतलब ए के कारण पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी के कारण पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है। तो ई ए पी क्या होगा, ई ए पी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू अपॉन में आर कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, ए का डिस्टेंस यहां से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए पी का डिस्टेंस आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक, उसी तरह क्या हो जाएगा, ई बी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये माइनस क्यू अपॉन में ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस क्यू था बी पॉइंट पे, तो माइनस क्यू अपॉन में ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल ई निकालेंगे। तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए पी प्लस ई बी पी। कोई दिक्कत है, तो ई ए पी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये प्लस क्यू अपॉन में ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये माइनस क्यू इंटू और माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है और फिर क्या बचेगा, ये यहाँ पर q अपॉन में प्लस क्यू को q ले लेंगे ना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस वो प्लस, उसमें माइनस क्यू था प्लस माइनस क्यू था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्यू अपॉन में ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्यू को भी तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और ये -1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होगा ई पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा, क्या होगा प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा ना, अपॉन में ये आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू ये आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, तो These came back from a search. तो कुछ करना थोड़ी है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये क्यू अपन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायरिंग कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस ये ए सॉरी 2ar प्लस ये ए स्क्वायर, ठीक, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ये ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए इंटू ये आर प्लस ए इंटू ये आर प्लस ए, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ar और ये माइनस ए स्क्वायर, बचपन वाला चीज़ है सब, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। ये कट गया, ये कट गया, 2ar प्लस 2ar क्या हो गया, ये क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू ये 4ar हो गया अपॉन में ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, और जब
आर वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर ए है, आर जो अगर ए से बहुत बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, ई पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 4 ए आर अपॉन में ये ए को निगलेक्ट कर देंगे, है ना, ए को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर एस टू 4, ये आर से आर एस टू 4 कटेगा, क्या बचेगा, आर एस टू क्यूब, यानी कि ई पी इज इक्वल टू ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 4 ए अपॉन में ये आर क्यूब, ठीक है, इंटू पी का कैप जो है ना वो इसलिए दिया है क्योंकि ये तो वेक्टर है, इसलिए वहां पर हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे, समझे। तो ये हो गया एक्सिस पर। अब हम लोग देखेंगे फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई एक पॉइंट है तो क्या होगा, है ना, जैसे समझे। तो इक्वेटोरियल प्लेन, अब मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे जब रहेगा, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है माइनस क्यू, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, और इसका सेंटर ये क्या हो गया, ये सेंटर है ओ। तो इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या हुआ, जो 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 प्लेन क्या करे, सेंटर से पास करे, ठीक है। ये 3D मान लीजिए, मतलब ये ऐसे ऐसे से पास कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, इसका सेंटर मान लीजिए कि ये है, तो वो प्लेन ऐसा ऐसा है वो उसमें, ठीक है, तो ये ऐसा पास कर रहा है, ठीक है, और वो 3D ऐसे बनाया गया ऐसा टाइप का, समझ जाइए, ठीक है, तो सेंटर से पास कर रहा है। अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो पॉइंट होगा जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर होगा सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो ए डिस्टेंस है, ये ओ है सेंटर, और यहां से यहां तक ये ए है ना, और ये भी ए है कि नहीं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या करेंगे हम लोग, हैं, ये हमारा डाइपोल है और ये सेंटर है, तो एक प्लेन जो है जो कि सेंटर से ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसको 3D टाइप का बनाने की कोशिश किया गया है, और इस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, तो ये A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं। अब आप बताइए क्या AOP और O से ये सेंटर से जो है ना P पॉइंट R डिस्टेंस पर है, और ये तो आपको पता ही है कि ये OA जो है A है और OB जो है वो भी A है, तो अब बताइए AP कितना होगा, AP कितना होगा, अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये R है और ये A है, तो AP इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक, वही चीज BP भी होगा, AP और BP दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। तो अब P पॉइंट पे जो है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि EAP अगर आपको निकालना होगा, मतलब EP निकालना है, तो EP इज इक्वल टू क्या होगा, EAP प्लस EBP, है कि नहीं, और EAP क्या होगा भाई, डिस्टेंस तो ये क्या है, डिस्टेंस रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है AP का, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q अपॉन में प्लस Q अपॉन में ये R स्क्वायर, R कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट अंडर उसका होल स्क्वायर, R यहाँ पर क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस R मतलब ये डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो R स्क्वायर करना है तो फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक, तो EAP क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बचेगा। उसी तरह EBP 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ये माइनस क्यू होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस बी के पास तो माइनस क्यू था, वो सेम टू सेम इसमें भी आ जाएगा। तो टोटल ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएपी प्लस ईबीपी। तो ईएपी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ईबीपी क्या है माइनस क्यू अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू बाई हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर कांस्टेंट कॉमन ले लेते बाहर तो क्या हो जाएगा 1 अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा ईपी जो है 0 होगा। तो ये जो है EAP जो है हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में ये उसका आर डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो उसका होल स्क्वायर किया तो EAP इक्वल्स टू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह ईबीपी का जो है मैग्नीट्यूड उसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा जो ये एपी के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायग्राम में देखिए ये डायग्राम है, इसमें यहां ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। तो ए इस प्लस क्यू के कारण इसका जो वो होगा किधर होगा आउटवर्ड रहेगा ना, ठीक। और जो माइनस क्यू के कारण जो होगा वो क्या होगा इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब ये क्यू की तरफ है ना, अब ये क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर डायरेक्शन में और ये इसका ये इधर डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये ई होगा, है ना, ये ऐसा होगा ना। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम लॉ से तो इसका जो डायगोनल होगा वो इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो गया ई, है कि नहीं। तो ये जो ई है तो क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू नेगेटिव ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी कैप के अपोजिट होगा, ठीक है। तो पी कैप का जो डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट होगा, इसलिए फिर वहां पर नेगेटिव ले लिया गया है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा मतलब ई प्लस क्यू यानी कि ए पी माइनस ऑफ ए पी प्लस ई बी पी, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये पी कैप, क्योंकि पी कैप का डायरेक्शन जो है ना उसका जो पी का जो डायरेक्शन है उसके नेगेटिव है, मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ईपी इज इक्वल टू ईएपी प्लस ईबीपी और माइनस कॉमन ले लिया बाहर, माइनस क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है रिजल्टेंट का डायरेक्शन पी कैप के अपोजिट में है। तो ईएपी प्लस ईबीपी इंटू कॉस थीटा और माइनस ऑफ ये, तो ये क्या हो जाएगा ईएपी हमारा क्या था माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा ईएपी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ईबीपी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा इंटू कॉस थीटा इंटू पी कैप है, तो हम लोग क्या करेंगे इतना इंटू कॉस थीटा इंटू पी कैप। अब ये जो हमारा जो डायग्राम है
इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा ये है हमारा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, b बाई एच, b क्या है a अपॉन में h क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, है कि नहीं, अरे भाई ये h ये ही है ना, और ये हमारा ये क्या है, हाँ बेस है, तो a हो जाएगा, मतलब a अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेंगे, इनटू फिर ये क्या है, मतलब कि इन दोनों में तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और ये क्यू अपॉन में, मतलब कि दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना जी, यानी कि 2q अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमारा जो cos थीटा है, cos थीटा का वैल्यू क्या है, a अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी कैप, तो ये जो है फिर क्या हो जाएगा, ये cos थीटा का वैल्यू a अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा 2q इंटू ए, 2qa हो जाएगा अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये 1 है और ये 1/2 है, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये पी कैप, है कि नहीं, यही है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट पी, है कि नहीं, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जब लार्ज डिस्टेंस होगा, अगर ये r का वैल्यू, r का जो वैल्यू है अगर a से बहुत बड़ा होगा, r इज ग्रेटर देन अगर a है, तो क्या होगा, e इज इक्वल टू ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, है ना, 2qa तो है ही, ये जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है, ये ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये -1/4, और ये पी कैप तो था इधर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2qa अपॉन में ये क्या हो गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa और ये आर क्यूब हो गया, ये पी इक्वल टू पी कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, बस समझे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आर क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसमें भी आर क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट था, इसमें भी जो है क्या है, आर क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। अब जो है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस डज नॉट इन्वॉल्व क्यू एंड ए सेपरेटली, क्यू और ए को सेपरेटली नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ए, क्यू और ए पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्यू और ए पे डिपेंड होता है, और उसको क्यू और ए को हम, क्यू ए का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं उसको, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a पी कैप, ठीक है, यही डाइपोल मोमेंट है, P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a इंटू पी कैप, ठीक है, यही है। तो जब आप देखें कि जो हमारा जो एक्सिस पे जो ईपी था वो क्या था, 2qa अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, है ना, ठीक है, सॉरी 4qa था, 4qa अपॉन में 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब था, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ये जो है क्या है, 2qa है ना, इंटू ये पी कैप था, यहाँ पर ये पी कैप था, ये मतलब उसमें एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, जो 4qa है इसको 2 इंटू 2qa इंटू पी कैप लिख सकते हैं, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये 2qa क्या है, p है ना जी, 2qa इंटू पी कैप ये p है, तो 2p अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये एक्सिस वाला हो गया। ठीक, अब उसी तरह अगर हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन का देखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या आया, -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA अपॉन में ये आर क्यूब था इंटू ये पी कैप, तो 2QA इंटू पी कैप ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ना। ठीक, तो माइनस ये डाइपोल मोमेंट माइनस ऑफ पी इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, समझे। तो ये है, तो यही है हमारा मतलब कि जो हमारा जो हम लोग देखे कि जो डाइपोल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंडेंट था। एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस पे डिपेंडेंट था, 1/r² के। लेकिन जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, 1/r³ पे। सब में इसमें भी r³ है और उस एक्सिस वाले में भी r³ है कि नहीं है ना। यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। अब बताया गया है जो हम लोग का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका क्या बोलते हैं कि अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेस, अगर सेम प्लेस पर लाई करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे CO2 है, CH4 है, सबका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, और जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर लाई नहीं करता है तो वो जो है उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, यही है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।